क्या भगवान बिक सकते हैं? द्वारका की सबसे अमीर रानी सत्यभामा को यही लगता था। उसे अपनी दौलत पर इतना घमंड था कि उसने एक दिन ऐलान कर दिया कि वो भगवान कृष्ण को सोने से तौल देगी। कृष्ण के जन्मदिन पर उसने एक अनोखा खेल रचा, तुलाभार। मतलब कृष्ण के वजन के बराबर सोना तौला जाएगा और दान किया जाएगा। सत्यभामा को पूरा भरोसा था कि ये तो उसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसके पास सोने चांदी और गहनों का भरा हुआ खजाना था। पूरी द्वारका इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गई। कृष्ण मुस्कुराते हुए तराजू के एक पल्लड़े पर बैठ गए और सत्यभामा ने दूसरे पल्लड़े पर सोना रखना शुरू किया। पहले कुछ सोने की ईंटें रखी, फिर और सोना, फिर और 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि तराजू का कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्लड़ा वैसे का वैसा भारी ही रहा। सत्यभामा घबरा गई। उसने अपने सारे गहने उतार दिए, महल की तिजोरियां खाली करवा दी और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों से भी सोना मंगवा लिया। देखते ही देखते सोने का पहाड़ लग गया। लेकिन फिर भी कृष्ण का पल्लड़ा टस से मस नहीं हुआ। अब पूरी सभा हैरान थी और सत्यभामा की सारी दौलत खत्म होने को थी। आखिरकार सत्यभामा की आंखों में आंसू आ गए। उसका घमंड टूट चुका था और वो शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। तभी उसकी नजर रानी रुक्मिणी पर पड़ी, जो सादगी और सच्ची भक्ति की मिसाल मानी जाती थी। रुक्मिणी धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने सबसे पहले तराजू से सारा सोना हटवा दिया, फिर अपने हाथ में सिर्फ एक छोटा सा तुलसी का पत्ता लिया। उन्होंने आंखें बंद करके मन ही मन कृष्ण से प्रार्थना की और वो तुलसी का पत्ता खाली पल्लड़े पर रख दिया। जैसे ही तुलसी का पत्ता तराजू पर रखा गया, एक चमत्कार हो गया। टनों सोना जिस तराजू को हिला भी नहीं पाया था, उसी तराजू में वो छोटा सा तुलसी का पत्ता रखते ही कृष्ण वाला पल्लड़ा ऊपर उठ गया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। उस पल कृष्ण ने बिना कुछ कहे दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दे दी। भगवान को धन से नहीं, बल्कि सच्चे मन और भक्ति से जीता जा सकता है। दौलत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने उसकी कोई कीमत नहीं होती। उस दिन सत्यभामा को समझ आ गया कि भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, उन्हें केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया में प्यार और भक्ति दौलत से ज्यादा कीमती है, तो कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।